हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुड़ीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए बात करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे क्लास में। ठीक है, तो बने रहिएगा। और आपको पता होगा मैंने जब क्लास 1 से पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास लिया था, एकदम छोटा छोटा बेसिक चीज़ बताया आपको पहले। दूसरे क्लास में बेसिक चीज़ बताएं, सवाल करवाएं। आज फिर हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे और फिर हम सवाल करवाएंगे। तो सबसे पहले आज जो हम आते हैं कि कुछ सवाल ऐसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में जो मतलब एक सवाल तो पक्का इस टाइप से होगा जिसमें आपको मान याद करना होता है और उस पर सवाल रहता है। सवाल कैसा रहता है आप जरा खुद एक बार देखिएगा इसे। जब आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक सेकेंड, थोड़ी सी बदमाशी यहाँ पर होता हुआ। और हमने यहाँ पर पीडीएफ को क्लिक किया है। जैसे ही पीडीएफ आपके सामने आता है मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, सवाल ऐसे पूछेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्या है कि यहाँ 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए तो आप सवाल बना पाओगे। इसी तरीके से सवाल ये देख लो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको सवाल ऐसे देगा और आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए कई सारे सवाल हैं। ऐसे सवाल आप तभी बना पाएंगे, ऐसे सवाल तभी बना पाएंगे जब आपको मान याद रहेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम याद करें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसको तो हम याद करेंगे ही, इसका तरीका भी है याद करने का, टेक्निक भी है याद करने का। और आज के आज इसको याद करके ख़त्म करेंगे, फिर सवाल बनाएंगे। कितना आसान हो जाएगा देखिए आपके सामने में। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन, यहाँ लिख देता हूँ कॉस, यहाँ लिख देता हूँ टैन, यहाँ कॉट, सेक, कोसेक। दोस्तों ट्रिक भी है निकालने का, लेकिन हम याद करेंगे आज। साइन 0 डिग्री का मान यहाँ लिखेंगे, यहाँ 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। बचपन से मतलब बचपन क्या 9th 10th में, जब 9th में आप आते हैं इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, वहीं से याद कर रहे थे। एक फार्मूला पेज में लिख लिख के और दीवार पे चिपका चिपका के खूब चिपकाते थे ना, याद करते थे। याद नहीं होता था क्योंकि आप केवल चिपकाते थे, याद नहीं करते थे। अब क्या करना है, हमें याद करना है। देखो ऐसे टेक्निक है इसका निकालने का कि जैसे 0 1 2 3 4 तक गए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 4 से सबको भाग दे दो, 4 से सबको भाग दे दो, ठीक है। और सब पर रूट लगा दो, सब पर रूट लगा दो, आपका मान आ गया, मान आ गया। 0 बट्टा समथिंग 0, 1 बट्टा 4 का वर्गमूल 1 बट्टा 2, 2 बट्टा 4 ये कट गया तो 1/√2, क्योंकि 2 का वर्गमूल बनेगा नहीं, 2 अंदर रह जाएगा। 3 बट्टा 4 है तो √3 ऊपर, 4 का वर्गमूल 2, 4 बट्टा 4 1, 1 का वर्गमूल 1। तो ये किसका आ गया, साइन का मान आ गया। साइन का क्या गया, साइन 0 डिग्री का मान 0। ध्यान देना, साइन 0 डिग्री का मान क्या मिल गया हमको, साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ ग्रीन। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ऐसे आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे जैसे हमें याद था। हमने वहां से देख के नहीं लिखा भी आपको, ये निकालने का टेक्निक है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट याद रहेगा। हम एग्जाम में मान रखेंगे और खटाक से सवाल बना लेंगे। अब देखो कॉस 0 डिग्री का मान तो सबसे पहले 1 होगा। कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। और गौर करिए कि जितना हो गया साइन 45 का मान उतना ही हो गया कॉस 45 का मान।
फिर 1/2 cos 60 और यहाँ हो जाएगा आपका 0। दोस्तों याद रहे कि tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। अगर sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से भाग दे दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो tan के बराबर होगा। जैसे अभी sin बट्टा cos 0 बट्टा समथिंग 0 तो tan का मान, इसको ऊपर समझो और बट्टा में इसको समझो, इसमें इससे भाग दोगे 2 से 2 कटेगा 1/√3 हो गया। मतलब क्या कि tan का मान जो हो गया, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। tan अगर 45 की बात करें तो 1 होता है, क्या है कि सेम चीज में सेम चीज से भाग देंगे 1 आ जाएगा, इसमें इस पे भाग देंगे √3 आ जाएगा। और 1/0 कोई भी संख्या के बट्टा में 0 होगा तो उसका मान इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है। चलिए कॉट का तो उधर से पलट के लिख दीजिए, इनफाइनाइट √3 1। देखो साइन कॉस में 45 डिग्री का मान आपस में बराबर, tan कॉट में भी 45 डिग्री का मान आपस में बराबर हुआ। अब देख लो आगे, यहां पर आपका क्या हो गया, अब यहां पर 1/√3 हो गया और यहां 0 हो गया, मतलब वो मान यहां से पलटते चला गया। सेक थीटा, आपको याद होगा कि कॉस का उल्टा सेक होता है दोस्तों, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस के मान को उलटिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/1 1 ही होता है। तो अगर कॉस 0 डिग्री का मान कह रहा है, सेक 0 डिग्री का मान कह रहा है तो 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह अगर इसको पलट देते हैं तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक ना, इसको पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब सेक में 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, सेक में 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा इसके बट्टा में भी कुछ नहीं तो 1 होगा, पलट जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 के बट्टा में 0 हो जाएगा। कॉसेक का मान तो उधर से लिख दो, यहाँ से इनफाइनाइट, यहाँ 2, यहाँ √2 और यहाँ 2/√3। ठीक है, और ये 1। हाँ कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, अगर इसके मान को उलट के भी लिख देते तो हो जाता है। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ऊपर गया, 0 नीचे में आया, इनफाइनाइट हुआ। ये पलट गया तो 2 आ गया, ये पलट गया तो √2 हो गया, ये पलट गया 2/√3 हो गया, ये पलट गया तो 1 का उल्टा 1 हो गया। समझ गए। अब हमको क्या करना होगा, मान याद रखना पड़ेगा। अब अगर आपने साइन का भी मान याद रखा है तो कॉसेक का निकाल सकते हो, कॉस का याद रखा है तो सेक का निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों आपको याद नहीं आ रहा है कि सेक में 60 डिग्री का मान क्या होगा, सेक में 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको इतना याद होगा कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसी को उलट देंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा। इतना याद आ गया। कॉस में 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो बस सेक में 60 डिग्री का मान इसका उल्टा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो आपको याद नहीं है कि कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको याद है ना कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ऐसे कर लोगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कहाँ से आया, तो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान कितना आ गया, √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आपका आ गया। तो हमें ये बात ध्यान रखना होगा। एक बात और ध्यान देना कि साइन में 30 डिग्री का जो मान है वो कॉस वाले 60 डिग्री के मान के बराबर ही होगा। देख लो, साइन 30 का मान आपको याद होगा 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। ये ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि इसका और इसका दोनों का योग माने प्लस होने पर 90 डिग्री हुआ। ऐसा हमेशा पालन होगा, साइन कॉस के साथ, टैन कॉट के साथ, सेक कॉसेक के साथ, ये हमेशा पालन होगा। जैसे देख लीजिए कि साइन अगर 0 डिग्री का मान है तो कॉस में 90 डिग्री के मान के बराबर, क्योंकि 0 और 90 मिलेगा तो जोड़कर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का भी मान 0 होता है। दोस्तों ये भी बात आपको पता है कि साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री के मान के बराबर ही होगा।
क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 45 और 45 मिलकर कितना हुआ, 90 हुआ। अगर दोनों मिलकर 90 हो रहा है, यानी एक पूरक बन रहा है, पूरक को नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए उसके मान आपस में बराबर होंगे। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि बताओ जरा साइन 2 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कहना सर साइन 2 डिग्री के मान कॉस में 88 डिग्री के मान के बराबर होगा। भले ही आपको 2 डिग्री का मान नहीं पता है, 88 डिग्री का मान नहीं पता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, निकाला ही नहीं गया है, लेकिन 2 डिग्री का जितना भी मान आएगा वो 88 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो अगर कहीं पर यह बात लिखा हुआ है कि साइन 2 डिग्री, यहां ध्यान दीजिए, साइन 2 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये cos 88 डिग्री के ही बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने ये भी लिखा था कि साइन 30 डिग्री है तो वो cos में 60 डिग्री के बराबर है। हम क्या किए, 2 है 88 ले लेते हैं 90 हो जाएगा, 30 है 60 ले लेते हैं 90 हो जाएगा। अगर दोनों के थीटा का योग 90 डिग्री हो रहा है तो इसके मान आपस में बराबर होंगे, क्योंकि साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो cos 60 का भी मान 1/2 है। तो किस किस में ऐसा होता है, ऐसा होता है जोड़ा साइन के साथ कॉस का, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा से कि साइन x बराबर कॉस y तब होगा। देखिए साइन tan के साथ कॉट, tan x बराबर कॉट y, मतलब tan कॉट आपस में बराबर होगा। अच्छा सेक x बराबर कोसेक y, मतलब सेक और कोसेक भी बराबर होगा, tan और कॉट भी बराबर होगा, साइन और कॉस भी बराबर होगा। तब होगा जब इसका थीटा x हुआ, इसका थीटा y हुआ, दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा तब। हाँ x y के बराबर भी हो सकता है, जैसे साइन 45 हम लिख सकते हैं कि साइन 45 है तो उधर भी cos 45 है, जरूरी नहीं कि अलग अलग चीज हो। तब 45 और 45 90 हुआ कि नहीं। आप जानते हैं साइन 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। अब इसको याद करने से क्या होगा, आपको सवाल दे देगा, दिमाग खराब कर देगा, कह देगा कि साइन 11x, ठीक है, बराबर बराबर cos 7, मान लो 7y। तो आपसे पूछ लेगा कि जरा बताओ कि tan 9x प्लस y, सॉरी आपसे कहा कि 9 tan x प्लस y बराबर क्या होगा। तो आप देखना कि ये साइन और कॉस आपस में बराबर दिया है, तो थीटा के जगह है साइन के अलावा जितना भी बचा थीटा, कॉस के अलावा जितना बचा वो थीटा, इसका योग 90 डिग्री होना चाहिए। यानी 11x प्लस 7y बराबर 90 डिग्री। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ x रहेगा, ठीक है, दोनों जगह x, यहाँ भी x, तो क्वेश्चन यहाँ पूरा x रहेगा, थीटा रहेगा तो थीटा ऐसे। तो 11 और 7 कितना हुआ, 18x बराबर 90। तो 11 7 18, 18 पचे कितना 90, x का मान कितना आया 5। अब यहाँ 9 यहाँ रहेगा ऐसे, गलत हो गया है, सॉरी, एक बार क्वेश्चन सुधार करते हैं इसको। पहले यहाँ रहेगा मान लीजिए कि tan 9x, ठीक लिख रहा था ऐसे। तो अब आप निकालोगे कि tan 9 और x का मतलब आया है 5, तो tan कितना हो गया, tan 45 डिग्री हो गया। tan 45 का मान कितना होता है 1। तो आपके इस सवाल का आंसर 1 हो गया। समझे, ये 11x है, ये 7x है, तो ऐसे समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे है कि साइन जो है साइन x प्लस, आगे लिख दिया मैंने साइन x बराबर cos 2y। तो पूछ दिया
कि cot x प्लस वाई बराबर क्या। तो साइन कॉस आपस में बराबर तब होगा जब थीटा का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यहां पर थोड़ा सा सवाल सुधार करना होगा, ऐसे होगा, ध्यान देना। तो अब देखो ये x और y है इसके थीटा के जगह, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी कि cot x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान है 90 डिग्री। अब cot 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो cot 90 डिग्री का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना, 0 0 0 0 होगा। cot 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। कहा कि tan 0 डिग्री के मान 0, तो ये 90 के मान भी 0, तो ये हो जाएगा। आइए दोस्तों, तो पहला सवाल बनाते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिएगा, माइनस cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर से इसका रूट कटेगा 3, लेकिन इसका स्क्वायर होगा तो 4, माइनस 1/4। अब बताइए 4 4 कैल्शियम 4, और 3 में से 1 गया तो 2 कट गया, 1/2 आ गया आपके इस सवाल का जवाब। लेकिन ये सवाल हम कब बना सकते हैं, सवाल में जब हमको मान याद रहेगा। मान याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, है ना। अगला देखिए, अब देखिए कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। अब आप जानते हो कि सेक 60 का मान, जब कॉस में 60 का मान 1/2 है तो इसका 2 होगा। अब 2 का स्क्वायर -1, 4 में से 1 गया, आपका आंसर 3, है ना, बहुत सिंपल। आओ अगला सवाल, आओ देखो तीसरा, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो देखिए एक बात बताइए, और यहां पर है cos 60 साइन 30, साइन 60 का जो मान होगा उतना ही मान cos 30 का होगा। जैसे साइन 60 का मान होगा √3/2, तो cos 30 का भी मान होगा वही √3/2, क्योंकि साइन cos आपस में बराबर होता है जब थीटा का योग 90। 60 और 30 कितना हुआ, 90 हुआ कि नहीं, 90 डिग्री हुआ ना, तो 90 हुआ 60 और 30 मिलकर, तो इसका जो मान होगा वही इतना ही इसका मान होगा, माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 30 का भी मान 1/2, क्योंकि 60 और 30 90 होता है। इधर हो गया 3/4 माइनस 1/4, फिर आ गया 4, ऊपर आ गया 2, कट के हुआ 1/2। कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान। आइए, लेकिन आसान तब जब आपको हो मान याद। आइए अगला सवाल, कहता है कि tan 30 डिग्री, तो tan 30 1/√3 होता है, इंटू cosec 60, तो cosec 60 का मान 2/√3 होता है, प्लस tan 60 का मान √3 होता है, इंटू sec 30, तो sec 30 का मान कैसे जानिएगा, आपको पता है कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2, तो ये उलट जाएगा, 2/√3 होगा। √3 एक बार में कट गया, ऊपर हो गया 2/3, अब प्लस आ गया यहाँ से 2। अब देखो 3 दूना 6 और 2 8, 8/3 आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5वां क्वेश्चन है कि √2 इंटू cos 5x + 5 बराबर cot 45, तो x का मान क्या होगा। अब बताइए ये cos वाला ये cot वाला अलग अलग है ना। अब देखिए तो इसमें क्या करेंगे, साइन cos आपस में बराबर आता है जब थीटा का योग 90 डिग्री, साइन cos tan cot ऐसे रहता है, तब ऐसा नहीं है, तो ये √2 ठीक है। अब cos 5x + 5 ठीक है, cot 45 का मान 1 होगा, ये हमको याद है। अब आ जाइए, अब हम cos ये 5x + 5 बराबर ये √2 चल गया बट्टा में 1/√2 हो गया। अच्छा cos ये पूरा थीटा समझिए, ये पूरा कितना थीटा, cos थीटा में 1/√2 कब होता है, जब 45 डिग्री होता है, मतलब cos 45 डिग्री का ही मान 1/√2 होता है। cos के साथ थीटा 45 डिग्री होगा तब 1/√2 होगा, मतलब ये 5x + 5 के जगह 45 डिग्री होगा
तब 1/√2 होगा। अभी 5x बराबर क्या हो गया, 5 उधर जाकर माइनस हो गया 40, 5 से काटा तो 8 बार में, तो x का मान 8 हो गया। यही पूछा था कि x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए आपको आ रहा है सवाल सॉल्व करने, ध्यान दीजिए। कहता है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, ये 0 तब होगा, देखिए साइन में 45 डिग्री रहेगा तब, कॉस भी 45, दोनों जगह सेम चीज है, थीटा यहाँ भी थीटा यहाँ, तो 45 डिग्री लेना होगा थीटा के जगह 45। साइन 45 का मान 1/√2 होगा, इसका पावर 4 हुआ, प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2 हुआ और पावर 4। क्यों, थीटा के जगह 45 डिग्री आया, 45 रखे तो 1/√2 पावर 4 है तो 4, 45 डिग्री 1/√2 आया, पावर 4 है तो 4। एक बार स्क्वायर होगा तो 1/2 आएगा, फिर स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। इसका एक बार स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हुआ, तो अगर एक बार स्क्वायर करेंगे रूट कटेगा, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम 4, ऊपर में 2 हो गया, 1/2 आपका आंसर हो गया। ऐसे भी 4 आना 8 आना होता है। चलो अगला देखो, एक सवाल और है, आइए। क्वेश्चन कहता है कि tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3 है। सेक, थोड़ा सा वहां मिट गया है, दिख नहीं रहा है, नीचे लाता हूं, ठीक है। अब देखिए, tan इतना बराबर √3, सेक इतना बराबर 2/√3 है, तब कहता है कि sin 2θ प्लस tan 3θ का मान क्या होगा। अच्छा सवाल है, लेकिन एक बात बताओ, tan पूरा को थीटा समझो, tan में कितना डिग्री बराबर √3 होता है, तो 60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि θ1 प्लस θ2 बराबर 60 डिग्री होना चाहिए, इसके जगह 60 रहेगा तो √3 आ जाएगा। अच्छा, कॉस में कितना के मान, सेक में कितना के मान 2/√3 होता है, तो आपको पता है सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस में 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इसीलिए सेक में 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, यानी इसका होगा 30 डिग्री। मतलब क्या कि θ1 माइनस θ2 बराबर 30 डिग्री। अब आप एक काम करिए, जोड़ लीजिए, तो ये तो गया प्लस में माइनस में 0 हो गया, 2θ1 बराबर 60 30 90 और 2 से काटे तो हुआ 45। मतलब क्या कि θ1 बराबर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, θ1 45 डिग्री, तो जब आपको θ1 45 निकल के आया है तो θ2 कितना आएगा, θ2 आ जाएगा, दोनों मिलकर 60 है, तो एक 45 तो दूसरा 15। ठीक है, अब आ जाइए जरा यहां बात करते हैं, इसको सोल्व करना है कि पूछा है sin 2θ1 प्लस tan 3θ2 का मान। यहां रखिएगा θ1 तो 45, 45 दूना 90, तो ये आ जाएगा sin 90 डिग्री। अब प्लस यहां रखिएगा θ2 के जगह क्या है 15, तो 15 तो 45, tan 45 हो जाएगा। अरे भैया sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस tan 45 का भी मान 1 होता है, तो 1 1 दूना हो जाएगा। हो गया आपके इस सवाल का जवाब, है ना, बिल्कुल आसान। तो चलिए आज यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।